सबसे ज्यादा फाइबर जो फूड होता है हमारा, जो खाने का राजा होता है, खाने का राजा क्या है? फाइबर। और फाइबर हम कहते हैं रेशेदार सब्जियां, रेशेदार फल, या हम जूस जो पीते हैं। तो जो जिस सब्जी में जो फाइबर होता है वो सब्जी, फल और जूस में ही होता है। दालों में फाइबर नहीं होता, आटे में फाइबर नहीं होता, क्योंकि आटे को हम जब खाते हैं तो उसको हमारी बहनें छान देती है छन्नी से, तो छान करके चोकर निकाल देते हैं। तो वो बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं, क्योंकि चोकर जो है उसमें विटामिन B12 होता है, जो हमारी आंतों को चिकना बनाता है और जिससे कि कब्ज ना हो। और जो गेहूं का अंदर वाला भाग है जिसको हम मैदा कहते हैं, मैदा में सिर्फ ग्लूटीन होता है और ग्लूटीन आंतों में चिपकता है। इसीलिए जितनी भी ब्रेड होते हैं या एग रोल या वेज रोल या जितनी भी चीजें बच्चों को पसंद आती हैं, वो जो सॉफ्टली दांतों से काटी जाती हैं और काटने में बहुत मजा आता है और चबाने में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को या बड़ों को भी और बहनों को भी, तो वो सिर्फ ग्लूटीन होता है, मैदा होती है, जो आंतों के लिए बड़ी नुकसानदायक होती है, क्योंकि पेट उससे साफ नहीं होता, कब्ज उसी से होती है। तो उसमें ग्लूटीन सिर्फ हम यूज करते हैं, और जो चक्की से आटा पिसवाते हैं उसमें भी सिर्फ मैदा रह जाती है, चोकर हम निकाल देते हैं। उस चोकर को आप जानते हैं कौन खाता है? उस चोकर को, वो चोकर इतना महंगा बिकता है बाजार में कि उसको घोड़े खाते हैं। और घोड़े में जो आर्मी के घोड़े होते हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे कि घोड़े इतने ताकतवर होते हैं कि वो उसी चना चना और चोकर ही खाते हैं वो, और बहुत ताकतवर जीते हैं, क्योंकि विटामिन B12 होता है उसमें। और कृपया शांति से सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी बात हो जाएगी बाद में। तो उस चोकर को हम ना निकालें, तो हम क्या करें कि आटा हम कम पिसवाएं, चक्की में पिसवाएं और आटा कम पिसवाएं। आजकल हम सभी लोग इतने आलसी हो गए हैं कि हम आशीर्वाद आटा और मार्केट मेड आटा खाते हैं, जिसमें कि चोकर निकाल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मैदा बचती है। और तो और हमारे रामदेव जी उसमें वो तमाम मिलवा देते हैं और कहते हैं कि ये सब मल्टीग्रेन आटा हो गया। तो वो मल्टीग्रेन कुछ नहीं है, वो सब बहुत उनका धंधा है। तो उसको उस मार्केट पे हमें नहीं जाना चाहिए, मार्केट के हमें कुछ चीज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। तो हमें तेल और आटा, ये मेन चीज मैं बताऊंगा कि तेल और आटा ये हमें खुद जाकर के चक्की पिसवाना चाहिए। मैं डॉक्टर होने के बावजूद मैं खुद समय निकालता हूँ, खुद जाकर पिसवाता हूँ, क्योंकि समय कम है, सबके पास समय कम है, बट हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तब तो हम कुछ कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए पहले क्या, किसान बेचारा जो गरीब सबसे माना जाता है, हालांकि बहुत अच्छे किसान अपना पैसे वाले भी हैं सब, लेकिन वो अपने चक्की का आटा घर का पिसवाता है और चाहे प्याज से खाता है, गुड़ से खाता है, लेकिन वो बीमार कम पड़ता है। अब चूंकि बीमारी आने लगी, क्योंकि वो भी गांव में भी लोग अब खाने लगे हैं बहुत ज्यादा उस तरह की चीजें जो नहीं खाने योग्य होती हैं। लेकिन आटे को बहने ना उसको छाने ना, और बहुत ज्यादा आटा क्वांटिटी में ना पिसवाएं। भाई 15-20 दिन, 1 महीना चला लें, उसके बाद दोबारा पिसवा लें, तो आटा खराब जल्दी नहीं होगा। दूसरा, छाने ना उसको, बिना छाने ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें विटामिन B12 मिलता है और आंतों को नुकसान नहीं करता, लेट्रिन एकदम साफ होती है, पेट साफ होता है, और उसमें वही फाइबर होता है, जो चोकर होता है वही फाइबर होता है। और फाइबर किस में होता है? जो हम फल खाते हैं, फलों में, और सबसे ज्यादा फाइबर होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। हरी पत्तेदार सब्जी या जो भी ग्रीन वेजिटेबल होती है उसमें होता है, सलाद में होता है, जिसको बच्चे लोग खाते ही नहीं है। बड़े लोग खाते हैं तो वो खाने के साथ सलाद खाते हैं, खाने के साथ सलाद में कभी नहीं खानी चाहिए। खाने से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले सलाद को खा लेना चाहिए, तो खाना अच्छे से पचेगा और पचने के बाद डाइजेस्ट होगा और पेट साफ होगा। दूसरा, खाने के साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ 48 मिनट पहले या 48 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए, खाने के साथ पानी कभी ना पिए। उससे गैस जो बनती है, 90% लोग गैस के मरीज हैं, और 90 वो उनमें से सब जो है गैस से परेशान रहते हैं।
गैस बनने का सबसे बड़ा कारण खाने के बीच में पानी पीना होता है। तो खाने के बीच में पानी कभी ना पिए। अगर हाँ पानी रखे, जरूर गर्म पानी रखें, या जिसको शौक है छाछ पीने का, छाछ पी सकते हैं, परंतु अगर घर का छाछ हो तो ठीक है, बाजार मार्केट का छाछ ना हो तो ज्यादा बेहतर है। तेल, तेल की बात मैं कर रहा था, तेल आप अपना पिसवाइए, मतलब सरसों का ले तो वो चक्की पे निकलवाएं, मार्केट में ना ले, क्योंकि मार्केट में सब एडल्ट्रेशन है, मिलावट है बहुत ज्यादा है, और उसमें टॉक्सिसिटी मिलाई जाती है, सब तेल मिलाए जाते हैं, टॉक्सिक बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है तेल। और तो और जो हम तेल को सब्जी के लिए छोकते हैं, उबलने के बाद तेल का जो 100 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उसके बाद उसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के बाद वो बहुत नुकसानदायक तेल हो जाता है। इसलिए पूर्वांचल में एक बाटी चोखा, आप सब समझते होंगे कि बाटी चोखा खाया जाता है, जो उसमें चोखा बनाया जाता है, तो वो चोखा, हालांकि मैं तो पश्चिम का हूँ, मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पूर्वांचल में रहा हूँ, तो चोखा में जो बनाया जाता है वो कच्चा तेल डाला जाता है। तो पके हुए तेल से कच्चा तेल अधिक लाभदायक होता है, नुकसानदायक नहीं होता है। पका के जो तेल जो खाया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्पेशल गरम तेल, जैसे हम कढ़ाई में उबला हुआ तेल जो खाते हैं, जैसे छोंकने में और पूड़ी बना करके पराठा खाते हैं, वो नुकसानदायक होता है, उसको नहीं लेना चाहिए। इसलिए तेल और आटा ये बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। और फाइबर, जो सब्जियों, जो खाने का राजा होता है फाइबर, उस वही अगर रोगों से बचना है तो फाइबर को बहुत अधिक लेने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना भी हम खाना 24 घंटे में खाते हैं, उसका 70% खाना ठोस, जो ठोस खाना खाते हैं, ठोस का जो 70% हो वो फाइबर होना चाहिए। तो कितना हम खा लें सलाद, कितना हम फल खा लें, ये मैंने एक दिन और बताया था। और जूस पी लें, तो जूस ऐसा नहीं है कि आप जूस मौसमी का ही इस्तेमाल करें या फिर अनार का ही इस्तेमाल करें। अभी तो सबके यहाँ गन्ने का भी आ रहा है, तो गन्ने का जूस पी सकते हैं, है ना। और जिसके यहाँ जो उपलब्धता हो उसके अकॉर्डिंग करें, ना कि जो है मैगी मैगी चीजों के लिए मैं खाने के लिए नहीं कहूंगा कभी भी कि आप जूस अनार का ही पिए, या फिर हम गाजर का जूस पी सकते हैं, चुकंदर का जूस पी सकते हैं, पालक का जूस पी सकते हैं, पालक गाजर चुकंदर का मिला के पी सकते हैं। और मैंने बताया था कि आटे को बच्चों के लिए जो अगर हम उसको बहुत अच्छा बनाएं, तो आटे में गाजर चुकंदर उबाल करके उसको मैश कर लें, और उसकी बहुत अच्छी हम पूरी रोटी या पराठा बना सकते हैं। आटे को मैश करके उसमें गाजर चुकंदर और इसको, पालक को भी बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए पालक चौलाई और जितनी भी धनिया है उसको मिक्सी में पीस करके या सिल पे पीस करके आप आटे में मिला लीजिए, उसकी रोटियां हरी आएंगी। पिंक अगर आप गाजर और चुकंदर पीस के उसमें करेंगे, आटे में मिलाएंगे, तो उसकी रोटी रेड आएंगी, तो बच्चे भी शौक से खाएंगे और वो पेट में जाएगा और फाइबर बढ़ेगा। और फाइबर बढ़ेगा तो कब्ज नहीं होगी, कब्ज पेट साफ होगा, और पेट साफ होगा तो गैस की बीमारी नहीं होगी। और एक बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, जो लोग गैस के मरीज हैं, जो लोग गैस से परेशान हैं, मैं उनको एक रामबाण दवाई बताता हूं। सिर्फ दोपहर में, दोपहर के खाने के जस्ट बाद, जैसे ही आप उठें तो खाना खा के, अगर गैस बहुत बनती है तो अजवाइन, अजवाइन 1 चम्मच ले लें और उसको पानी के साथ ऐसी फंकी मार लें। खाने के और उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। खाना जैसे ही खाएं, लास्ट बाइट खा रहे हैं और अजवाइन ले लें और उसको फंकी मार लें और 1 घूंट पानी गुनगुना पी लें, बस, और कुछ भी ना करें। और ये लगातार जब तक गैस ठीक ना हो जाए, 7 दिन 10 दिन 15 दिन उसको कर लें, और उसके बाद उसको गैप कर दें। लगातार बहुत दिन तक ना खाएं, मैक्सिमम 15 दिन तक खा लें बस, तो आपकी गैस की समस्या 90% खत्म हो जाएगी। और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।